एक छोटी सी कहानी है तीर्थयात्रियों से भरी हुई एक बस की। तीर्थ दर्शन करने के बाद सब वापस लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, सुकून वाला माहौल था, भजन कीर्तन चल रहे थे और सुहाना मौसम था। सब ठीक था। अचानक से मौसम पलट गया। आंधी तूफान आया, आसमान में काले बादल छा गए, घनघोर बारिश होने लगी और साथ में बिजलियां कड़कने लगी और डरावना मौसम हो गया। बस के थोड़ी दूरी पर एक बिजली आकर गिरी। सारे लोग शांत हो गए, डर गए कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। हमारे पाप भगवान ने क्षमा नहीं किए हैं। अभी तो हम सब दर्शन करके आए हैं। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। थोड़ी दूर फिर से एक पहाड़ पर और बिजली गिरी। अंदर बैठे लोगों को लगा कि अब जो है सब कुछ खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। हमारा जीवन खत्म होने वाला है। तीर्थ दर्शन करके आए हैं, फिर भी हमारा पाप माफ नहीं हुआ। अब हम सब मरने वाले हैं। ड्राइवर ने बस को साइड में लगा दिया और फिर यात्रियों की तरफ आया और कहने लगा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब दर्शन करके आए हैं, लेकिन आप सब में से एक ऐसा शख्स बैठा है जिसके पाप भगवान ने क्षमा नहीं किए और आज उसका जाना तय है। अब उस एक शख्स के चक्कर में बस पर भी बिजली गिर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक टेस्ट का लेते हैं। वो सामने जो पेड़ दिख रहा है, सब एक एक करके जाते हैं और उसको छू कर आते हैं। जो भी वह शख्स होगा जिसे प्रभु ने क्षमा नहीं किया, उसके ऊपर बिजली गिरेगी और उसकी जान चली जाएगी। कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे। सबने हाँ में हाँ भर दी कि अच्छा विचार है, तो चलो शुरू करते हैं। एक के चक्कर में सब क्यों मरे? तो एक एक करके लोगों ने जाना शुरू किया। जो पहला व्यक्ति उतरा वह घबरा रहा था। उसके पैर भी कांप रहे थे, कहीं मेरी जान न चले जाए। एक एक करके सब जाने लगे। डरते डरते पेड़ को छूकर वापस आने लगे। किसी की भी जान नहीं गई। अब एक आखिरी व्यक्ति बचा था और जब वह बस में से उतरा तो सारे लोग उसे घूर के देख रहे थे। उस सज्जन को देख रहे थे, ड्राइवर भी देख रहा था और कहने लगा, आप ही हो। आपकी वजह से तो आज जान जाने वाली थी। वह भी डरते डरते और कांपते कांपते भगवान का नाम लेते लेते उस पेड़ के पास गया। जाकर के उस पेड़ को छुआ। तभी एक जोरदार बिजली गिरी, लेकिन पेड़ पर नहीं, उस बस पर गिरी और सारे लोगों की जान चली गई। सिर्फ वही इकलौता ऐसा शख्स था, उसकी वजह से उन लोगों की जान बची हुई थी। जैसे ही वह बस के बाहर आया, सबकी जान चली गई। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा आसपास के लोगों को जज करते रहते हैं, बुराइयां निकाल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो रही है। हम ये सोचें कि एक बार अच्छे लोग जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी दुआएं, उनकी पॉजिटिविटी, उनके विशेष और प्रार्थनाएं आपके साथ जुड़ जाती है। आपके जीवन में भी अच्छा होने लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना बताए आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। लोगों को जज करना बंद कीजिए, दूसरों की बुराइयां निकालना बंद कीजिए और इस कहानी का सार याद रखिए।